हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम दूसरी बालकनी में काम कर रही हूँ। मेरे फ्रंट की बालकनी में ऑलरेडी सारे मैक्सिमम काम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं दूसरी बालकनी में कर रही हूँ। यहाँ पे भी कुछ मेरे रूट बाउंड हो गए हैं, जैसे मधुमालती का पौधा रूट बाउंड हो गया है, इसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो उसको भी निकाल के ग्रो बैग से और उसको फाइबर के पॉट में लगाएंगे। तो उसी की तैयारी हम देखिए इसमें उसने पहले थोड़ा सा था, उसमें वो पत्ते उत्ते डाल दिए थे और उसके बाद फिर इसमें मिट्टी खाद तो जो मेरी ऑलरेडी वहाँ पे मिक्सिंग करके रखी है टेरेस गार्डन में, तो वहीं से वो एक बोरी ले आया था नीचे। उसी से हम सारे पौधे बाकी, क्योंकि बाकी और मिट्टी खाद नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी बहुत निकल जाती है जब हम पौधों को कटाई छटाई करते हैं ना। लेकिन अभी देखिए मैंने उसको बोला नहीं आप, क्योंकि मैंने ना स्टैंड भी मंगवाए थे, क्योंकि अब मैं इनको फ्लोर पे नहीं रखूँगी। और मैंने कुछ स्टैंड मंगवाए थे, दिल्ली से मेरे स्टैंड आए थे। मैंने मतलब टोटल स्टैंड मेरे 22 आए थे। 10 मेरे आए, 10 तो मेरे लंबे वाले आए थे और 12 मैंने 1 बाय 1 के लिए थे, जिनमें कि मैं सारे जो बड़े पॉट हैं ना मेरे, उनको रखूँगी। और बहुत ही सॉलिड स्टैंड है, सब में रबड़ लगा रखा है और ये स्पेशली मैंने ऑर्डर देकर बनाए थे। और इनका इसका पाउडर कोटेड स्टैंड है, बहुत अच्छे है, बहुत फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये दिल्ली से आइकॉन स्टील क्रिएशन है, वहाँ से मेरे सारे स्टैंड आए थे। तो ये यहाँ छोटी बालकनी में तो मैं जितना जितना काम करती जाऊँगी स्टैंड लगा के पॉट को उसमें फ़िक्स कर दूँगी, और फ्रंट की बालकनी में बाद में स्टैंड लगा लूँगी। तो देखिए अब मतलब उसको जो ये पौधा है इसको निकालना ही बहुत मुश्किल हो रहा था हम लोगों के लिए मधुमालती का ग्रो बैग से, क्योंकि इतना रूट बाउंड था ना, छोड़ भी नहीं रहा था। मतलब पाली इसमें लगाया, अब मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मैंने इसको छोड़ के मैंने भी हाथ लगाया, क्योंकि इसको किसी तरह से हमको निकालना था। थोड़ी सी रूट्स भी इसकी मतलब टूट ही जानी थी, वो तो हमें मालूम था। लेकिन कोई बात नहीं थी, रूट्स टूट भी जाएगी तो, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा ठंडा है। अब 1-2 दिन में जब बारिश होगी तो ये अपना पौधा मतलब पकड़ लेगा। एक दिन तो डाउन होगा, एक दिन तो नो डाउट, क्योंकि रूट्स कटती है तो डाउन तो होगा। उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन रूट बाउंड की वजह से, और ये क्या है कि ना ग्रो बैग हीट कर जाता था, इतना भारी ग्रो बैग था, फ्लोर पे ही रखा हुआ था। तो अब ग्रो बैग को हमने हटाकर मैंने कहा फाइबर के पॉट में लगा देते हैं, और फाइबर का पॉट को मैं स्टैंड पे रखूँगी। अब इस बालकनी में जितने मेरे बड़े बड़े पॉट हैं सबको स्टैंड में रखूँगी, क्योंकि सफाई भी रहती है और पौधे भी ढंग से चलते हैं फ्लोर से उठा के। मतलब अभी देखिए माली से फटाफट में मिट्टी भर रहा है, उसको हमने निकाल दिया। मधुमालती के पौधे को हमने निकाल लिया ग्रो बैग से। अब यहाँ पे वो कॉर्नर में स्टैंड जो मैं लाई हूँ ना 1 बाय 1 के, वो इस करके हम स्टैंड जो जो हम तैयार करते जाएंगे। ये देखिए स्टैंड लगाया, स्टैंड पे रखा ये फाइबर पॉट, और उसके ऊपर ये मेरा मधुमालती का पौधा लग गया। इसमें मिट्टी विट्टी डाल के इसको हम भर देंगे। अब इसी तरीके से ना जैसे मैंने मधुमालती का काम किया, ये तो रूट बाउंड था, इसलिए हमने इसको मतलब बड़ी मुश्किल से हमको निकालना पड़ा। रूट्स वाला काट के थोड़ा कम करके हमने इसको लगा रहे हैं। और इसके अलावा मेरे और भी मतलब एक और जो मेरा यहाँ पे पॉट टूटा हुआ है प्लास्टिक का, वो भी मैं चेंज कर दूँगी। जैसे ये मेरा प्लास्टिक का पॉट टूटा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी निकाल दो। और पहले तो मैंने सोचा फाइबर के पॉट में ही लगा लेते हैं, तो माली इसको निकाल रहे हैं। तो हमने सोचा कि फ़ाइबर के पॉट में लगा लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बट मुझे लगा नहीं कि फ़ाइबर पॉट में ये चल पाए, क्योंकि मेरे आगे से 2 येलो कलर के बड़े पॉट आए थे प्लास्टिक के। पहले तो देखिए माली ने उठाया निकाला, बट मतलब वो तो टूट ही गया था गमला, और सीधा फाइबर के पॉट में इसको डाल दिया। लेकिन फाइबर के पॉट में देखिए इसके हमने रूट्स वाला कुछ नहीं काटी, तो कुछ मतलब 1 साल के बाद फिर ये पूरा रूट बाउंड हो जाएगा। और क्योंकि फाइबर का पॉट से फिर निकालो फिर करो, तो मैंने कहा नहीं, इसको ना प्लास्टिक का येलो वाला जो पॉट आया है मेरा आगे की बालकोनी से, उसमें डालो। वो बड़ा भी है और आराम से ये उसमें मतलब काफ़ी साल चल जाएगा, उसको हमको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इसमें जो थोड़ा पेंट डाउन हो गया है उसको दिवाली के समय में पेंट वेंट कर दूँगी। ये देखिए ये है पॉट मेरा, इसमें हम लगा देंगे इसको। अब वही है, स्टैंड में रख दे, स्टैंड रख के ही लगवा रही हूँ सारे के सारे, क्योंकि फिर नीचे रखो तैयार करो फिर उठाओ स्टैंड पे रखो, भारी बहुत हो जाते हैं बड़े वाले पॉट ना, मुश्किल हो जाता है। तो देखिए सीधा माली भैया ना वहीं पे मिट्टी विट्टी डाल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से उठाएंगे इस वाले पौधे को फाइबर पॉट से निकाल के, और इस वाले येलो वाले पॉट्स में डाल देंगे। अब देखिए थोड़ा मिट्टी यहीं से भर भर के निकाल के उसमें भर देंगे। और इसके बाद में मैं तुलसी वाले गमले को हाथ नहीं लगाऊंगी पॉट को, क्योंकि तुलसी वाला मेरा पॉट सही है। अभी देखिए फाइबर पॉट्स को, ये देखिए मतलब एक दिन चला जाए ना, फिर देखिए दोनों जगह साइड से पैर लगा के अब फिर निकाला है, फिर इसमें डाल दिया है। और तुलसी वाले पॉट को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ स्टैंड लगा दूंगी इसके नीचे।
और जो मेरा चंपा का जो रूट बॉन्ड हो गया उसको चेंज आज नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है, बस छोटे और कोई छोटा वाला काम है वो कर लूँगी। अभी देखिए एक और मेरा यहाँ पे क्रोटन टाइप का पौधा है, उसको भी मैं सोच रही हूँ चेंज कर दूँ क्योंकि ग्रो बैग में लगा है। ग्रो बैग में बालकोनी गार्डन में रखना नहीं चाहती और मैं फाइबर के पॉट ही लाई थी सारे के सारे अपने दोनों साइड के बालकोनी के लिए। और कुछ मेरे सेरामिक के पॉट्स भी हैं, कुछ उसमें भी जाएंगे, बट फाइबर के पॉट में जो बड़े बड़े हैं ना उनको फाइबर में लगा दूँगी। देखिए इसमें भी आराम से लगा, इसने निकाला। इसमें रूट वूट कुछ नहीं काटेंगे ना, हमके 2 के 4 बनाने हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं, पर इसमें लगा देंगे। और आज तो सिर्फ इतना ही काम करेंगे। अब जो दूसरा सिर्फ मेरा और काम रह जाएगा, चंपा वाला काम जो रह जाएगा वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी क्योंकि आज के दिन पॉसिबल नहीं है कि हम इतना सारा काम करें, और क्योंकि फैल बहुत मिट्टी मिट्टी हो जाती है और काम बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ यही वाला काम करके हम ख़त्म करेंगे। देखिए फटाफट मिट्टी भरेगा और इसमें ये पौधा जो निकाला है ग्रो बैग से इसमें इसी में लगा देगा। और स्टैंड ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ और स्टैंड के ऊपर इसको रख देगा। बस मैं इतना सा काम किया है फ्रेंड्स। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।